Hello friends, welcome to your on YouTube channel VGA Genius Classes. We are going to start exercise 1.2. इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो इसका फर्स्ट पार्ट है हमारा 140। देखो प्राइम फैक्टर्स कैसे करते हैं देख लीजिएगा। देखो सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, उससे डिवाइड करेंगे। अगर 2 से ना जाए तो उसके बाद उससे बड़े नंबर से। तो 2 का इसमें डिवाइड कर 2 से 1 जा 14, यानी 14 और ये 0। तो 2 3 जा, जब तक 2 से डिवाइड होगा तब तक हम 2 से इसके फैक्टर करेंगे, ठीक है ना। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब ये देखो 2 से डिविजन नहीं है। अब ये किससे डिविजन है? 3 से भी नहीं है। 3 से हम पता कैसे करेंगे? इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर देखेंगे वो 3 से डिविजन है या नहीं है। तो 5 और 3 कितना होता है? 8। तो 8 3 से डिविजन नहीं है ना, तो ये किससे डिविजन होगा? 5 से। 5 7 जा 35। अब इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो इसके फैक्टर ये आ गए 140 इक्वल हो गया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको लिखने का तरीका क्या है? 2 टू दी पावर 2 इंटू 5 टू दी पावर 1 इंटू 7 टू दी पावर 1। ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है? 156। 156 इसके फैक्टर कर लीजिएगा। तो देखो 2 से कट करेंगे तो 2 7 जा 14, 1 और 6 कितना हुआ? 16, 2 8 जा 16। फिर से 2 से करो, 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। अब ये 2 से डिविजन नहीं है, अब ये 3 से डिविजन है। तो 3 से डिवाइड कर 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब ये 13 से, ठीक है ना। तो इसके फैक्टर क्या हो गए? 156 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो ऐसे कैसे लिखेंगे? 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 30 की पावर 1, ठीक है ना। अब इसका देखते हैं थर्ड पार्ट क्या है। 3825। 3825 इसके भी देखो फैक्टर करेंगे। देखो सबसे पहले देखेंगे इसका लास्ट वाला डिजिट अगर इवन नहीं है, सॉरी प्राइम नहीं है, तो ये 2 से डिविजन नहीं होगा। ये 2 से नहीं होगा। अब इसे किससे पैसे पहले ये तो पता है 5 से होगा, लेकिन ये देखो ये 3 से डिविजन है या नहीं है। तो 8 और 3 कितना होता है? 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, यानी 18 हमारा 3 से डिविजन है ना, तो ये 3 से डिविजन होगा। तो 3 से डिवाइड कीजिएगा, 3 1 जा 3, और जब 8 में करेंगे 3 2 जा 6, 2 बचा ना, 2 और 2 कितना हुआ? 22, यानी 3 7 जा 21, 1 बचा 1 और 5 15, 3 5 जा 15। फिर से इसे 3 से करिए, क्योंकि 1 और 2 3, 3 7 10 और 5 15 हो गया ना, फिर से डिविजिबल होगा। तो 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। फिर से देखते हैं ऐड करके, 5 और 2 कितना होता है? 7 और 7 4 11। अब ये 3 से डिविजन नहीं है, अब ये 5 से डिविजिबल। तो कीजिएगा 5 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25। फिर से कीजिए, 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35। अब ये 17 से कट होगा, ठीक है ना। अब इसको कैसे लिखेंगे? 3 8 2 5 इक्वल होगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17 टू दी पावर 1, ठीक है ना। ये हो गया इसका थर्ड पार्ट। अब इसका पार्ट फिफ्थ है 7429, ठीक है ना। इसके फैक्टर करके देखते हैं किससे होंगे। देखो प्राइम नंबर है नहीं लास्ट वाला डिजिट, इसलिए 2 से डिविजन नहीं होगा। 3 से देखेंगे किससे जाएगा? 7 4 कितना हुआ? 11, 11 और 2 13 और 13 और 9 कितना होता है? 22, यानी कि 3 से भी डिविजन नहीं होगा। 4 से इसलिए नहीं होगा क्योंकि 2 से डिविजन नहीं है। 5 से भी नहीं होगा क्योंकि लास्ट वाला डिजिट 5 नहीं है, ठीक है ना। अब इसके बाद 6 से क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 से और 3 से डिविजन नहीं, इसलिए 6 से भी नहीं होगा, ठीक है ना। एक बार 7 से चेक करके देखते हो। 7 बन जा 7 और 7 6 जा 42, लेकिन 9 नहीं कटेगा। 7 से भी डिविजन नहीं होगा, 8 से भी डिविजन नहीं होगा क्योंकि जब इवन नहीं है तो 8 से नहीं जाएगा। 9 से भी नहीं जाएगा क्योंकि इनको ऐड करने पर डिविजन बाय 9 होना चाहिए, यानी 9 और 2 कितना होता है? 11, 11 4 15 और 15 और 7 कितना होगा? 22, 22 9 से डिविजन नहीं, इसलिए 9 से भी डिविजन नहीं होगा। ओके। अब इसके बाद 11 से डिविजन होने के लिए क्या होता है? इन दोनों का सम, और इन दोनों का सम का जो डिफरेंस होता है वो या तो 0 है या डिविजिबल बाय 11 होना चाहिए। 4 और 9 कितना होता है? 13, और ये 7 2 जा 14, यानी इनका जो डिफरेंस आएगा वो -1 या 1 आता है, ठीक है ना।
इसमें से माइनस कर दो या इसमें से कर दो, मतलब 0 या डिविजिबल बाई 11 आना चाहिए, तब ये किससे डिविजिबल होता है 11 से। तो 11 से भी डिविजिबल नहीं हुआ। अब देखते हैं, डिवाइड करके देख लीजिए किससे डिविजिबल होगा। अब ये शायद होगा डिविजिबल 17 से, 17 से करके देखो। तो अब देखिए इसका 17 का इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 17 4 जा 68। तो यहाँ माइनस कीजिए कितना आएगा 4 6, यहाँ पर आया 2, यहाँ पर 9। अब कितने टाइम जाएगा 17 का, 17 3 जा 51, यहाँ आएगा 1 और यहाँ पर 1 और यहाँ 19 और 17 7 जा 119, ये आ गया 0। ठीक है ना। अब ये आ गया यहाँ पर 437। अब ये कितने से जाएगा 17 से जरा एक बार करके देखो, 17 2 जा 34, 17 2 जा अगर 34 होगा तो यहाँ पर कितना आएगा 9, और ये 97 किसकी टेबल में तो आता नहीं 70, यानी कि अब ये 17 से नहीं जाएगा। तो अभी से किससे करके देखेंगे डिवाइड 19 से। तो 19 से जरा डिवाइड करके देखो 437, 19 2 जा 38, तो 2 और 3 कितना हुआ 5, क्योंकि यहाँ 10 13 में से गया क्या 5 और यहाँ आएगा 7, 19 3 जा 27, सॉरी 2 और 3 5, 19 3 जा 57, तो ये रिमाइंडर 0, यानी कि 19 से कितने टाइम गया 23 टाइम। अब ये 23 तो आपको पता ही है प्राइम है, तो 23 बन जा 23, इसके फैक्टर क्या होगा 7429 इक्वल हो गया 17 इंटू 19 इंटू 23। ओके, पावर लगा दो 1, ना लगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 तो पावर होती है हर किसी की। ठीक है ना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स and verify that LCM into HCF equal product of the two numbers। ठीक है, तो इसका देखो फर्स्ट पार्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है 26 एंड 91। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट क्या है 26 एंड 91। इसको हमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालने हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे 26 के फैक्टर करेंगे और 91 के फैक्टर करेंगे। तो 26 के फैक्टर करते हैं, देखो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 बन जा 2 और 2 3 6। अब 13 तो प्राइम नंबर है ना, तो 13 से ही जाएगा, 13 बन जा 13। और 97 3 से डिविजिबल तो है नहीं, 7 से डिविजिबल है। देखो 13 7 जा कितना होता है 91, तो 7 से कीजिएगा, 7 बन जा 7 और 7 3 जा 21, 13 बन जा 13। ठीक है ना, ये होगा इसके फैक्टर। अब देखो 26 के फैक्टर कैसे लिखेंगे 2 इंटू 13 और 91 के फैक्टर को लिखेंगे 7 इंटू 13। ठीक है ना। अब देखो एचसीएफ क्या होता है कॉमन पार्ट, यानी एचसीएफ हो गया इसका 13, क्योंकि दोनों में कॉमन है ना, ये पार्ट कॉमन है, तो ये हो गया 13 एचसीएफ। और एलसीएम क्या होता है, जो बचा हुआ पार्ट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद जो एचसीएफ उसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया इसका एलसीएम। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा, 7 2 जा 14 और 14 का इसमें मल्टीप्लाई करो, 14 3 जा 42 और 14 बन जा 14 और 4 18। ठीक है ना। अब ये तो हमारा एचसीएफ निकला, ये एलसीएम निकला, लेकिन वेरिफिकेशन भी बाकी है। तो वेरिफिकेशन में क्या करेंगे, वेरिफिकेशन, ठीक है ना, उसमें क्या करते हैं फर्स्ट नंबर क्या है, यानी फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर इक्वल क्या आना चाहिए एचसीएफ इनटू एलसीएम। ओके, तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या 26 इंटू 91 इक्वल एलसीएम कितना है 13 इंटू एलसीएम कितना 182। ओके, मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 91 में जरा 26 का मल्टीप्लाई करो, 6 बन जा 6 और 6 9 जा 54, 2 बन जा 2 और 2 टाइम जा 18, ये आ गया 6 और 4 और 2 कितना होता है 6, 4 और 2 6 और 5 8 कितना होता है 13 और 1 1 2, यानी 2 3 6 6। ठीक है ना। अब 13 का 182 में मल्टीप्लाई करो, 13 2 जा 26, 182 में जरा मल्टीप्लाई करो 13 का,
32 जा 26 और 13 8 जा 104 और 2 106 यानी 10 यहाँ आ गया। 13 बन जा 13 और 10 23 यानी 2366 ये आ गया ना। ये हो गया हमारा वेरीफाई। क्लियर। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है वो भी देख लीजिएगा। 510 and 92 510 and 92 तो फैक्टर कीजिए भैया 510 के। तो 2 2 जा 4 और 11 आया 2 5 जा 10 2 5 जा 10। अब ये देखो 5 5 10 और 2 कितना होता है 12 12 3 से डिविजन है ना। तो 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15। अब ये 5 से डिविजन है 5 बन जा 5 और 5 7 जा 35 और ये 17 से। ठीक है ना। अब 92 के फैक्टर कीजिए। 2 3 4 जा 8 2 6 जा 12 2 2 जा 4 2 3 जा 6 और 23 बन जा। अब 510 के फैक्टर क्या आ गए 510 के फैक्टर आ गए हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और 92 के फैक्टर क्या आ गए 2 इंटू 2 इंटू 23। तो देखो कॉमन सिर्फ 2 ही तो आ रहा है तो एचसीएफ क्या हो गया 2 और एलसीएम आएगा आपका। देखो इन सबको 2 तो एलसीएम लिखा जो एचसीएफ होगा तो लिखा ही जाएगा और उसके बाद 2 2 2 और इसके बाद 3 तो मतलब उसके बाद सारे पार्ट जो बचे हुए सारे लिख दिए एचसीएफ को लिखने के बाद 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23 ये सारे लिख लिए और 2। अब इनका मल्टीप्लाई करो। देखो 5 2 जा 10 होता है ना और अब इनका अलग से मल्टीप्लाई करो 10 3 जा 60 यानी इतना तो हो गया 60 और 17 का जरा 23 में इंटू करो 17 3 जा 51 और 17 2 जा 34 5 39 यानी 39। अब इसमें 6 का इंटू और कर लो 6 1 जा 6 6 9 जा 54 और 6 3 जा 18 और 5 23 यानी कि ये आपका कितना निकलेगा 391 और इसमें इंटू किया 60 का तो 2 3 4 6 6 का किया तो इतना 0 लग जाएगा ये 60 का हो जाएगा। ओके ये तो था इसका एलसीएम। ओके अब इसके बाद हमें क्या करना है वेरिफिकेशन करना है। तो वेरिफिकेशन के लिए क्या करेंगे फिर से वही करेंगे एचसीएफ इंटू एलसीएम इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर यानी 510 इंटू सेकंड नंबर क्या है 92 और एचसीएफ कितना है 2 और एलसीएम कितना है ये 2 3 4 6 0 तो इंटू करो 2 का करेंगे 0 में 0 आएगा। अलग से कर लीजिएगा डायरेक्ट ना कर पाओ 2 3 4 6 0 तो 2 6 जा 12 2 4 जा 8 1 9 और 2 3 जा 6 2 2 जा 4 यानी 46,920। अब जरा इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 तो पहले लिख दो। अब 92 का 51 में कर लीजिएगा तो 1 का इसमें 2 में गया 2 और 9 1 9 जा 9 5 2 जा 10 5 9 जा 40 5 1 46 2 9 6 4 यानी 4 6 9 2 आ गया 4 6 9 2 ये आ गया देखो इक्वल। ये हो गया इसका वेरिफिकेशन। ठीक है ना। अब इसका लास्ट पार्ट है वो भी देख लीजिए पार्ट थर्ड। देखिए पार्ट थर्ड है इसका 336 एंड 54। तो फैक्टर कीजिएगा 336 के सबसे पहले 2 से डिविजन करेंगे 2 बन जा 2 1 बचा ना 1 और 3 13 2 6 जा 12 1 और 6 16 2 8 जा 16 2 8 जा 16 2 4 जा 8 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 1 जा 2। अब देखो 21 किससे डिविजन होगा 3 से 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। अब देखो 54 किससे पहले कटेगा 2 से 2 2 जा 4 2 7 जा 14 और 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ठीक है ना। अब लिखिएगा इसके फैक्टर 336 के फैक्टर क्या होगा 2 इंटू
देखो डायरेक्ट लिख दे रहे 1, चलो लिख दो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, और यहाँ 54 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ हो जाएगा हमारा, देखो 2 कॉमन है और इसके बाद 3 कॉमन है, और तो इसमें 3 नहीं है ना, इसमें 2, तो 2 इंटू 3 हो गया 6। अब एलसीएम में क्या हो जाएगा, देखो ये चीज और ये चीज है ना, इसको छोड़ करके बाद बाकी सब लिख लो। पहले तो 2 इंटू 3 लिख लो, एलसीएम वाला है, इसका 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसका 3 इंटू 3, और इसका 7। अब इंटू कर लीजिएगा, कैसे करेंगे, तो 2 3 जा 6, 2 जा 12, 2 जा 24, 24 2 जा 48, और इसके बाद 3 3 जा 9, और 9 7 जा 63, इंटू करो कितना आएगा, 8 3 जा 24, और 8 6 जा 48, और 2 50, और 4 3 जा 12, और 4 6 जा 24 1 25, यानी 4 2 इधर 10, और इधर क्या आ गया 3024, ये आ गया इसका एलसीएम। ठीक है ना, लेकिन अभी वेरिफिकेशन बाकी है, तो वेरिफिकेशन कैसे करते हैं देख लीजिए वो भी। देखिए वेरिफिकेशन हम क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यानी जो नंबर दिए हुए ना इनका मल्टीप्लाई करेंगे, और हमने जो एचसीएम निकाला और एलसीएम निकाला इनका मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल आ गया तो हमारा वेरीफाई हो जाएगा। तो क्या करें, फर्स्ट नंबर यानी कि फर्स्ट नंबर को क्या कंसीडर कर लें, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो क्या है 336 इंटू 54 इक्वल, ये क्या एचसीएफ कितना निकला 6, और एलसीएम निकला 3024, इंटू करो देखो भाई 336 में इंटू करेंगे 54 का, 4 6 जा 24, 4 3 जा 12 और 2 14, 4 3 जा 12 और 1 13, 5 6 जा 30, और 5 6 जा 30, और यहाँ 3 आ गया ना, 5 3 जा 15 और 3 18, और 5 3 जा 15 1 16, यानी 4 इधर 4 8 3 11 का 1 कैरी 1, और 6 से 2 8 1, यानी 18,144। अब जरा इसका इंटू कर लो 3024, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 और 2 12 और 2 हो गया 14, और 6 3 जा 18, यानी 18,144 आ गया ना। अब ये हो गया वेरीफाई। ठीक है ना, क्वेश्चन सेकेंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या हमारा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको इसके एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। ठीक है ना, तो देखो फर्स्ट पार्ट क्या 12 15 एंड 21, 12 15 एंड 21, तो फैक्टर कीजिएगा 12 15 और 21 के। ठीक है ना, अब 2 6 जा 12, और 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ये तो 12 के फैक्टर हो गए। अब तो 15 3 से जाएगा, 2 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि लास्ट वाला जो फर्स्ट यूनिट डिजिट है ना वो क्या है, ऑड है, ऑड होती तो 2 से डिजिट नहीं होगा। 3 5 जा 15, और 5 1 जा 5। अब 21 में भी देखो ये वंस डिजिट जो है यूनिट डिजिट वो क्या है, ऑड है, तो ये किसे डिजिट होगा 3 से, 3 से 1 जा 21, और 7 1 जा 7। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एचसीएफ, या फैक्टर लिख लो पहले, तो 12 के फैक्टर क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3, और 15 के फैक्टर क्या है 3 इंटू 5, और 21 के फैक्टर क्या है 3 इंटू 7। अब जरा एचसीएफ बताइए, एचसीएफ क्या है, इसमें कुछ भी कॉमन है
इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो एचसीएफ हो जाएगा 1, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं होता तो क्या होता है 1। और एलसीएम में क्या हो जाएगा, इन सबका मल्टीप्लाई। तो मैक्सिमम टाइम 2 कितने टाइम आया है, 2 टाइम आया है, और 3 1 टाइम आया है, ठीक है ना, और 5 1 टाइम आया है, और 7 1 टाइम आया है। ओके, सॉरी अरे हाँ, एचसीएफ में देखो मिस्टेक हो गई, यहाँ पर देखो 3 कॉमन है सभी में, है ना, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 3। ओके, और ये हो गया हमारा एलसीएम। एलसीएम मल्टीप्लाई करो, देखो 5 2 जा होता है 10, इसको तो अलग कर दो 0, ठीक है ना, 5 2 जा होता है 10, इसको 0 अलग लिख दो, और 2 3 जा 6 6 7 जा 42, ये हो गया इसका एलसीएम, ठीक है ना, यही तो पूछा था इसमें, एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट है इसका 17 23 एंड 29। अब देखिए तीनों ही प्राइम नंबर हैं, अब हमें फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है तीनों के तीनों प्राइम है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा 1, ठीक है ना, और एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इनका प्रोडक्ट, यानी 17 इंटू 23 इंटू 29। अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कीजिए। सबसे पहले हम क्या किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 17 का कर दो 23 में, तो 17 3 जा 51, 17 2 जा 34 5 39, यानी कि 391 इंटू 29। अब जरा 29 का इसमें इंटू करो, तो 391 में 29 का इंटू करेंगे तो 29 का टेबल इतना बड़ा है तो 9 का पढ़ लो, 9 1 जा 9 और 9 9 जा 81, और 9 3 जा 27, और 8 कितना होता है 35, 2 से करो 2 1 जा 2, और 2 9 जा 18, और 2 3 जा 6 1 7, ये हो गया इसका मल्टीप्लाई, ठीक है ना। अब इसको ऐड करो, 9 का 9 आएगा, 2 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3, 8 5 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 13, और ये जाएगा कैरी 1, 3 और 1 3 प्लस 1 कितना होगा 4, और 4 और 7 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 11, यानी 11,339। ये हो गया सेकंड पार्ट कंप्लीट, ठीक है ना। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट है 8 9 एंड 25। थर्ड पार्ट है इसका 8 9 एंड 25, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले फैक्टर करेंगे 8 के, वैसे तो इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है, 8 के फैक्टर होते 2 4 जा 8, और 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2। 9 के फैक्टर क्या होंगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, और 25 के फैक्टर हो गए 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो 8 के फैक्टर क्या हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2, और 9 के फैक्टर हो गए 3 इंटू 3, और 25 का फैक्टर हो गया 5 इंटू 5। देखो कुछ भी कॉमन नहीं है तो एचसीएफ क्या होता है 1, और जब एचसीएफ 1 होता है तो एलसीएम में क्या कर देते हैं उन तीनों का मल्टीप्लाई, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन ही नहीं है, सबका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 8 इंटू 9 इंटू 25, तो 25 और 8 जा कितना होता है 200, और 200 9 जा 1800, ये हो गया इसका, ठीक है ना। तो क्वेश्चन थर्ड आपका हो गया कंप्लीट। ओके।